Good morning, my dear students. Welcome to online class. चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर. दैट वन इज़ द किंग्स रिवार्ड. ओके, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1, 2, 3 मैंने आई थिंक पढ़ा दिया है. ठीक है, मैंने पढ़ा भी दिया है और बुक कॉपी भी कंप्लीट हो गया है. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है द किंग्स रिवार्ड. मीन्स क्या है इसका? किंग्स रिवार्ड मतलब राजा का इनाम. राजा ने किसको इनाम दिया. ठीक है, स्टोरी है राजा ने किसको इनाम दिया. चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वॉज ए किंग. एक बार एक राजा था. ही वॉज़ वेरी गुड एंड काइंड. बहुत अच्छा था और बहुत दयालु भी था. ही वॉज़ वेरी वाइज ऑल्सो. और वो बहुत चालाक भी था. बट द पीपल इन द किंगडम वर वेरी लेज़ी. लेकिन उस राजा के राज में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत आलसी थे. दे वर सेल्फिश ऑल्सो. और बहुत स्वार्थी भी थे. द किंग वॉन्टेड टू चेंज द नेचर ऑफ द पीपल. और राजा चाहते थे कि मैं अपने जो राज में जो लोग ऐसे हैं मैं तो राजा उन लोग का नेचर, उन लोग का स्वभाव चेंज करना चाहते थे. ही थॉट ऑफ अ प्लान. उन्होंने एक विचार सोचा, उन्होंने एक प्लान सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन लोगों का जो स्वभाव है, जो लोग काम नहीं करते, आलसी हैं, सेल्फिश हैं, वो चेंज हो जाए. उन्होंने क्या किया? वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड 2 ऑफ हिज सोल्जर्स. उन्होंने क्या किया? एक दिन उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया एंड अपने 2 सैनिकों को बुलाया. द किंग वेंट आउट एट नाइट विथ दैम. और राजा उन लोगों के साथ रात में गांव में गए. ही आस्क्ड द सोल्जर्स. उन्होंने सैनिकों से कहा टू पुट अ बिग बोल्डर ऑन द रोड. उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम दोनों इस सड़क पे एक बड़ा सा पत्थर ला के रख दो. द किंग केम इन द मॉर्निंग एंड हिड बिहाइंड अ ट्री. जब राजा ने रात में रख दिया था उसके बाद वो वहाँ से चले गए. फिर वो सुबह आके देखना चाहते थे कि इस पत्थर का यहाँ के गांव के लोग क्या करते हैं. वो सुबह आकर के एक पेड़ के पीछे छुप गए. पहले फर्स्ट केम 2 फार्मर्स. पहले उस रास्ते से 2 किसान जा रहे थे. दे सॉ द बोल्डर. उन्होंने उस पत्थर को देखा. ठीक है, तो देन द फर्स्ट फार्मर, पहला फार्मर क्या कहता है वॉट ए बैड थिंग. कितनी बुरी चीज़ है. ए बोल्डर ऑन द रोड मतलब रास्ते में रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है. द सेकेंड फार्मर, फिर दूसरा फार्मर कहता है वी कांट गो दिस वे. हम इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जा सकते. द फर्स्ट फार्मर, फिर से पहला किसान कहता है वी विल गो द अदर वे. लेट सम वन एल्स रिमूव द बोल्डर. चलो हम लोग दूसरे रास्ते से चलते हैं, देखते हैं इस पत्थर को कौन हटाता है. द सेकेंड फार्मर, फिर से सेकेंड फार्मर कहता है यस, हाँ चलो, दैट इज़ राइट, हाँ ये सही है, लेट अस गो द अदर वे. चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं. फिर देन केम ए फ्यू मर्चेंट्स. फिर कुछ देर बाद कुछ व्यापारी आए. दे आल्सो से द बोल्डर. उन्होंने भी इस पत्थर को देखा. द फर्स्ट मर्चेंट, पहला व्यापारी कहता है वॉट ए बैड थिंग, वी कांट गो दिस वे. कितनी बुरी चीज़ है, हम लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, रास्ते में पत्थर रखा हुआ है. द सेकेंड मर्चेंट, तो दूसरा मर्चेंट कहता है इट इज़ ए फॉल्ट ऑफ द किंग. ये राजा की गलती है. ओके, ये राजा की गलती है. द थर्ड मर्चेंट, तीसरा व्यापारी कहता है द किंग मस्ट सेंड सोल्जर्स टू रिमूव द बोल्डर. राजा को सैनिक को भेजना चाहिए इस पत्थर को हटाने के लिए. द फर्स्ट मर्चेंट कहता है लेट अस वेट देयर. चलो यहीं रुक के देखते हैं कि क्या होता है. द फोर्थ मर्चेंट कहता है यस लेट अस सी. चलो देखते हैं. देन केम ए यंग मैन. तभी वहाँ से एक यंग मैन आया, मतलब एक आदमी आया. ही सॉ द बोल्डर. उसने उस पत्थर को देखा. ही सेड टू द पीपल. उसने उन जो वहाँ पे लोग खड़े थे, व्यापारी लोग खड़े थे, उसने उन लोगों से कहा इट इज़ वेरी बैड, नो बॉडी कैन गो अहेड, लेट अस रिमूव द बोल्डर. ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बुरा है, नो बॉडी कैन गो अहेड, इस रास्ते से कोई जा नहीं सकता है, चलो इस पत्थर को हटाते हैं. नो बॉडी वॉज रेडी टू हेल्प द यंग मैन. लेकिन उन व्यापारियों में से किसी ने भी उस यंग मैन की हेल्प नहीं की. बट द यंग मैन बिगन टू मूव द बोल्डर. लेकिन उस आदमी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की. ही पुश द बोल्डर हार्ड. वो बहुत बड़ा, मतलब पत्थर बहुत बड़ा था. उसने क्या किया, उस पत्थर को ढकेलने की कोशिश किया. हिज हैंड्स
टर्न रेड, मीन्स उसके हाथ जो थे वो लाल हो गए थे, रेड हो गए थे। एट लास्ट, लेकिन लास्ट में, ही रिमूव्ड इट टू द नियर बाई फील्ड, लेकिन अंतिम में उसने मतलब धीरे धीरे कोशिश की, लास्ट में उस पत्थर को उसने ढकेलते हुए एक मतलब खेत में किनारे कर दिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा इसको देख के बहुत खुश हुए, बहुत खुश थे। ही केम आउट, वो उस पेड़ के पीछे से बाहर आए, एंड कॉल्ड आउट द यंग मैन, और उस आदमी को बुलाए। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द मैन, उन्होंने उस आदमी को बहुत सारी बधाइयाँ दी, एंड गिव हिम गिफ्ट्स, और उन्होंने उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। द किंग आल्सो मेड हिम एन ऑफिसर, राजा ने उन्हें उस आदमी को अपने यहाँ का ऑफिसर भी बनाया। द किंग टोल्ड द पीपल, और लोगों से कहा भी, टू बी काइंड एंड टू बी हेल्प अदर्स, इनकी तरह बनिए, दयालु बनिए और लोगों की मदद करना सीखिए। मतलब राजा ने कोशिश की थी, तो फिर जब उस आदमी ने कर दिया तो उन्होंने कहा आप लोग इनकी तरह, हमारी तरह लोगों की हेल्प करिए, और बच्चों हमें लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, ठीक है, दयालु भी होना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी भी है, राजा का इनाम, प्लीज़ इसको पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। जो प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछना, और इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स हैं मैं उसे लिख के सेंड कर दे रही हूँ, आप उस बुक में अंडरलाइन करके उसके ऊपर मीनिंग लिख लेना। ओके, थैंक यू।